लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। राहत इंदौरी साहब का ये शेर आज फिर याद आ रहा है, और याद इसलिए आ रहा है क्योंकि राज ठाकरे को लेकर एक खबर आ रही है। राज ठाकरे ने इस वक्त जो लाउड स्पीकर को लेकर बवाल मचा रखा है ना पूरे देश के अंदर, अब इसको लेकर मुंबई की मेयर ने कहा है कि राज ठाकरे ये जो काम कर रहे हैं ये हिंदू विरोधी कृत्य है। हिंदू विरोधी ये काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं हिंदू विरोधी, आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि कल राज ठाकरे ने औरंगाबाद में एक बड़ी महारैली की थी, जिसके बारे में मैंने आपको सुबह भी बता दिया था। वहां पर भी इन्होंने चैलेंज दिया कि आज 1 तारीख है, कल 2 है, परसों 3 है, 3 तारीख तक अगर लाउड स्पीकर नहीं हटाए जाते हैं तो 4 तारीख को डबल आवाज में हनुमान चालीसा मस्जिद के सामने बजाया जाएगा। अब इसको लेकर प्रशासन सख्त हो चुका है। आपकी स्क्रीन पर यह खबर है, औरंगाबाद रैली के बाद मुश्किल में राज ठाकरे, भाषण की जांच के बाद पुलिस दर्ज कर सकती है केस। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन की तरफ से जितनी इजाजत दी गई थी, जो नियम और शर्तें लागू की गई थी इनकी रैली के लिए, उससे हट के बहुत सारे काम इस रैली में किए गए। इस खबर के मुताबिक पुलिस ने इस रैली को लेकर जो नियम बनाए थे उसमें कहा गया था कि आपत्तिजनक नारे नहीं लगाए जाएंगे, कोई धार्मिक बात नहीं की जाएगी, जातिगत और क्षेत्रीय बातों से बचने के लिए इसमें कहा गया था। लेकिन ये सारी चीजें इसमें हुई हैं, धर्म की भी चर्चा हुई और वहां पर नारेबाजी भी हुई है। अब इसकी पूरी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। पुलिस प्रशासन रिकॉर्डिंग सुनने के बाद, रिकॉर्डिंग देखने के बाद, इनके भाषण की अच्छे से जांच करने के बाद इनके ऊपर केस भी दर्ज कर सकता है। तो मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि खुले तौर पर एक तरीके से देखा जाए तो धमकी है। राज ठाकरे ने कहा कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की जो 3 मई की डेडलाइन है, इसके बाद क्या होगा, मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब योगी आदित्यनाथ की सरकार लाउड स्पीकर हटा सकती है तो महाराष्ट्र के अंदर किस बात की रोक है, किसने रोका है, यहां पर क्यों नहीं हटाए जा सकते। अब इसी बात को लेकर जो मुंबई की मेयर हैं उन्होंने कुछ बड़ी बातें कही हैं, और वाकई में ये बातें वो हैं कि जिसको सुनने के बाद यही शेर याद आता है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। देखिए क्या कहा। मुंबई की जो मेयर है उनका नाम है किशोरी पेडनेकर। इसके बाद में आपको असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के जो इम्तियाज जलील हैं, उन्होंने औरंगाबाद वाली रैली को लेकर एक करारा जवाब राज ठाकरे को दिया है, यह भी सुनकर जाना। मुंबई की मेयर ने कहा, जहां तक हनुमान चालीसा की बात है तो मुसलमानों सहित किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया, हालांकि कानून सबके लिए एक है। बिल्कुल सही बात कही है। हनुमान चालीसा का अभी तक मुसलमानों की तरफ से कोई विरोध नहीं किया गया है, ये आप भी अच्छे से जानते हैं। ये पूरा देश देख रहा है कि किसी को हनुमान चालीसा पढ़ने से चिढ़ नहीं है, लेकिन जिस अंदाज में और जिस तरीके से इसको पढ़ने के लिए कहा जा रहा है और कई जगहों पर ऐसा पढ़ा गया, परेशानी उससे हुई थी। अपने इस बयान के दौरान उन्होंने राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया तो उनकी पूरी जिंदगी कोर्ट के चक्कर काटने में लग जाएगी, ऐसी कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि राज ठाकरे की वजह से मंदिरों से भी लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं। गांव के कई लोग मंदिरों से दूर रहते थे, इसलिए वहां लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जाता था, हालांकि अब उन्हें हटा दिया जाएगा। राज ठाकरे का यह कृत्य हिंदू विरोधी है। उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही कि राज ठाकरे की वजह से, इन्होंने जब मस्जिद के लाउड स्पीकर हटाने की बात कही, अब इसकी वजह से कानून तो सबके लिए बराबर है, तो जब मस्जिद से लाउड स्पीकर हटेगा तो मंदिर से भी हटाना पड़ेगा। तो एक तरीके से ये हिंदू विरोधी काम कर रहे हैं। मेयर साहिबा की बात बिल्कुल सही है। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था हमारे देश के अंदर, अचानक से ये लाउड स्पीकर वाला बवाल पैदा हुआ, और ये राज ठाकरे जैसे लोगों ने ही किया। इनका टारगेट मस्जिद के लाउड स्पीकर थे, लेकिन भाई कानून तो सभी के लिए बराबर है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने भी मस्जिदों से अगर हटवाए तो मंदिरों से भी हटवा दिए गए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही समाज के लोगों को इससे परेशानी हुई, लेकिन इनके जैसे नेता लोग जो हैं वो बेवजह की अपनी राजनीति चमकाने के लिए धमकियां देते रहते हैं। लेकिन प्रशासन बहुत सख्त है। प्रशासन कह रहा है कि अगर कुछ भी करता है कार्यकर्ता, कहीं पर भी हनुमान चालीसा मस्जिद के सामने तेज आवाज से बजाता है तो जिंदगी भर कोर्ट के चक्कर काटते हुए कटेंगे। अब राज ठाकरे ये जो बयान दे रहा है और धमकियां दे रहा है, चेतावनियां दे रहा है कि ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, इसको लेकर AIMIM के जो सांसद हैं इम्तियाज जलील, उन्होंने कहा, हमारे मुंह में भी जबान है, राज ठाकरे जिस अंदाज में बोलेंगे हम भी उन्हें उसी अंदाज में जवाब देंगे। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ने भी करारा जवाब दिया है। लेकिन जो बात मेयर साहिबा ने कही है ना कि मुसलमानों की तरफ से इसका कोई भी विरोध नहीं किया गया, हनुमान चालीसा का विरोध जो किया जा रहा है वो सिर्फ गलत तरीके से उसको पढ़ने के लिए किया जा रहा है। किसी भी मुसलमान को हनुमान चालीसा के पढ़ने से कोई तकलीफ नहीं है। तो फिलहाल राज ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। भाषण की अच्छे तरीके से पुलिस जांच कर रही है, और अगर 3 मई के बाद कुछ पंगा करता भी है इसका कार्यकर्ता तो पुलिस उसको बख्शेगी नहीं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल।